सभी दोस्तों का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज हम भारत की पंचवर्षीय योजनाएं पढ़ेंगे। कौन कौन सी योजनाएं चली थी, कितनी योजनाएं हैं, आज हम इसको पढ़ेंगे और इस सभी एग्जाम में आता ही आता है पंचवर्षीय योजना। चलिए हम बताते हैं आपको पंचवर्षीय योजना। भारत की पंचवर्षीय योजनाएं। भारत में कुल कितनी पंचवर्षीय योजनाएं चली थी? भारत में कुल 12 पंचवर्षीय योजनाएं चली थी। कितनी पंचवर्षीय योजनाएं चलती? 12 पंचवर्षीय योजनाएं चलती। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक चली थी, जो कि किस मॉडल पर आधारित थी? हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। ऐसे ही क्वेश्चन आता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। लक्ष्य क्या था? लक्ष्य जो होता है कृषि तथा सिंचाई संसाधनों का विकास करना था। लक्ष्य क्या था? कृषि तथा सिंचाई संसाधनों का विकास करना। विकास दर 2.1% था, लेकिन प्राप्त हमको 3.6 हुआ था। प्रथम पंचवर्षीय योजना ठीक चली थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में क्या होता है? 1956 से 1961 तक चलता है। किस मॉडल पर आधारित था? महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। लक्ष्य उद्देश्य उद्योगों का विकास और तीव्र औद्योगिकीकरण करना था। दूसरी पंचवर्षीय में जो था उद्योगों का विकास करना था। इस योजना में आयरन स्टील की स्थापना 3 राज्यों में हुई थी। पहला जो होता है भिलाई छत्तीसगढ़ में, दूसरा राउरकेला उड़ीसा में, तीसरा दुर्गापुरा पश्चिम बंगाल में। इसमें विकास दर का लक्ष्य 4.5% रखा गया था। प्राप्त हुआ था हमें 4.27%। कितना? 4.27% प्राप्त हुआ था। तीसरी पंचवर्षीय योजना जो होता है 1961 से 1966 तक चली थी। इस योजना को गाडगिल योजना भी कहा जाता है। तीसरी पंचवर्षीय योजना को गाडगिल योजना भी कहा जाता है। जॉन सैंडी व सुखमय चक्रवर्ती प्लानिंग मॉडल पर आधारित थी। उद्देश्य क्या था तीसरी पंचवर्षीय योजना का? आत्मनिर्भर भारत बनाना था। दर इससे 5.6%। प्राप्त कितना हुआ था? 2.4%। जो तीसरी पंचवर्षीय योजना है ये विफल पंचवर्षीय योजना माना जाता है। इस पंचवर्षीय योजना में ही लाल बहादुर शास्त्री जी का निधन हो गया था। इसी तीसरी पंचवर्षीय योजना में ही भारत और चाइना का युद्ध हुआ था, भारत पाकिस्तान का ही युद्ध हुआ था। तीसरी पंचवर्षीय योजना में है। तीसरी पंचवर्षीय योजना में चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974 तक चली थी। अशोक रुद्र एवं एलियस मॉडल पर आधारित थी। लक्ष्य क्या था? स्थिरता के साथ आर्थिक विकास, आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना था। विकास दर कितनी थी? दर कितनी थी? 5.5% प्राप्त किया। कितना हुआ था? 3.5% लगभग प्राप्त हुआ था। इस योजना में भारत पाकिस्तान का युद्ध हो गया था। चौथी पंचवर्षीय योजना में 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से स्टार्ट हुई थी, 1979 तक चली थी। पांचवी पंचवर्षीय योजना मात्र ऐसी योजना है जो समय से पहले ही समाप्त हो गई थी। पांचवी पंचवर्षीय योजना 5 वर्ष चलती है, लेकिन ये पंचवर्षीय योजना समय से पहले ही समाप्त हो जाती है। पांचवी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? डीपी धर मॉडल पर आधारित थी। लक्ष्य क्या था इसका? पांचवी पंचवर्षीय योजना गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भर भारत बनाना था। इसमें विकास दर कितना रखा गया था? 4.4%। प्राप्त हुआ था 4.8%। प्राप्त हुआ था कितना? 4.8%। अब छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985 तक चली थी। छठी पंचवर्षीय योजना आगत निर्गत मॉडल पर आधारित थी। इस योजना में 1982 में नाबार्ड की स्थापना हुई थी। छठी पंचवर्षीय योजना में ही नाबार्ड की स्थापना हुई थी।
इस योजना में 1984 में इंदिरा गांधी की मृत्यु हो गई थी। जो छठी पंचवर्षीय योजना थी, इसी योजना में ही इंदिरा गांधी की मृत्यु हो गई थी। छठी पंचवर्षीय योजना में ही इंदिरा गांधी की मृत्यु हो गई थी। इसमें लक्ष्य क्या था? रोजगार सृजन और गरीबी उन्मूलन था। विकास दर कितनी रखी गई थी? दर कितनी रखी गई थी? 5.2% प्राप्त हुआ था। 5.7% है। 5.7% प्राप्त हुआ था। सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990 तक चली थी। 1985 से 90 तक थी। एक किस पे आधारित थी? आगत निर्गत मॉडल या दीर्घकालिक विकास व आधारित मॉडल पर आधारित थी। नारा था सातवीं पंचवर्षीय योजना का नारा था रोटी रोजी उत्पादकता। नारा जरूर याद रखिएगा, रोटी रोजी और उत्पादकता। लक्ष्य कितना था? लक्ष्य आधुनिकीकरण के साथ सामाजिक न्याय करना था। विकास दर जो होता है, विकास दर कितना था? दर जो होता है 5% था, प्राप्त हुआ था 6%। प्राप्त कितना हुआ था? 6% प्राप्त हुआ था। आठवीं पंचवर्षीय योजना। आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 1997 चली थी। ये आठवीं पंचवर्षीय योजना जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित थी। लक्ष्य इसमें क्या था? लक्ष्य मानव संसाधनों का विकास करना। विकास दर लक्षण 5.6% प्राप्त हुआ था 6.8%। नौवीं पंचवर्षीय योजना। नवीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 तक चली थी। नवीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 तक चली थी। ये आगत निर्गत मॉडल पर आधारित थी। जो नवीं पंचवर्षीय योजना थी, न्यायपूर्ण वितरण और समानता के साथ विकास करना था। न्यायपूर्ण वितरण और समानता के साथ विकास करना। विकास दर 6.5% प्राप्त हुआ था। 10वीं पंचवर्षीय योजना। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 तक चली थी। व्यापक आगत निर्गत मॉडल पर आधारित थी। सामाजिक न्याय क्षमता के साथ विकास करना। विकास दर होता है, दर है 8% थी, अब प्राप्त हुआ था 7.6%। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 तक चली थी। 2007 से 2012 तक चली थी। लक्ष्य था तीव्रता व समावेशी विकास करना था। इसका विकास दर 8.1% प्राप्त हुआ था 8%। सबसे सफल पंचवर्षीय योजना 11वीं पंचवर्षीय योजना को माना जाता है। 12वीं पंचवर्षीय योजना। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2015 से 2017 तक चली थी। लक्ष्य तीव्र सतत के साथ समावेशी विकास करना था। विकास दर 8% प्राप्त हुआ था 6.6%। अगली वीडियो नेक्स्ट क्लास में मिलेगी। थैंक यू।